Assalamualaikum. Today in English 3, that is about writing skills. The topic today is essay writing. This lecture's topic is consisting upon two parts. The first part we will be discussing today. So let's see what is essay writing. Essay writing can be defined as a short piece of writing that discusses, describes, or analyzes a topic. अब ऐसे राइटिंग आपने ऐसे जो है आपने मैट्रिक में लिखे होंगे, आपने एफएससी में लिखे होंगे, लेकिन इसमें जो है ऐसे राइटिंग जो है बेसिकली आपका एक है कि आपने कभी इसकी डेफिनेशन पे अगर आप गौर करें तो बेसिकली ये एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें कब डिस्कस करते हैं आप किसी भी टॉपिक को उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या उसको एनालाइज कर रहे होते हैं. इट कॉमनली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स मिनिमम, और अगर आप मैक्सिमाइज़ कर लें इसको तो वो 5 पैराग्राफ्स होते हैं. इट कैन डिस्कस अ सब्जेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीरियसली और ह्यूमरसली, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. जो भी टॉपिक है आपको उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिस्कस कर रहे होते हैं. इट कैन डिस्क्राइब पर्सनल ओपिनियंस और जस्ट अ रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, लाइक पर्सनल ओपिनियंस भी हो सकते हैं. इसमें आप अपना व्यू देख सकते हो किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर, या आप जो है उसको रिपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो आप उसको जस्ट आप इन्फॉर्म कर रहे होते हो. An essay can be written from any perspective, but are most commonly written in the first person, like I perspective होता है, and the third person, that is subject, that can be substituted with the he, she, it or they pronouns, etc. तो इसके जो है दो तरह से आप जो है ऐसे आपके लिखे जाते हैं. एक्चुअली इसे पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है राइटिंग का, जो आपका जो ऐसे लिखा जा रहा है उसमें फर्स्ट पर्सन आप यूज़ करने पर्सपेक्टिव, यहाँ के थर्ड पर्सन. Then comes the structures and functions of essay writing. The theme or thesis of an essay is developed by some paragraphs which should represent 3 main components taking this sequence. अब हम इसका जो एक सीक्वेंस हम लेंगे, इसमें एक 3 जो है इसके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि एक सीक्वेंस से चलते हैं. फर्स्टली इट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकेंडली इट इज़ बॉडी, एंड थर्डली कंक्लूजन. द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ ऑल्सो कॉल्ड thesis paragraph or topic paragraph, since it includes a topic sentence that states the main thesis or theme that the whole essay will develop. अब जो थीसिस पैराग्राफ, जो फर्स्ट वाला इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है, उसमें आपका थीसिस स्टेटमेंट या थीसिस या टॉपिक सेंटेंस भी होता है, जो कि बेसिकली आपके किसी भी टॉपिक का जो मेन थीम या मेन आइडिया होता है वो होता है. Thus, its main function is to indicate the general theme. जो आपका थीम है उसको इंडिकेट करेगा. Then secondly, it will reduce the circumstances necessary to a thorough understanding of the whole composition. And thirdly, attract the interest of the reader. This paragraph should start with a simple introductory sentence that attracts the reader's attention and encourages him or her to continue reading the rest of the essay. अब आपका ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इतना इसमें इंटरेस्टिंग आपके जो इसके जो टॉपिक आपका सेंटेंस होगा वो आप इस तरह से ऐड करेंगे कि वो बहुत स्केची हो, कि आप कोई भी जो रीडर पढ़े उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और वो उसको फर्दर उसको जो है कंटिन्यू करे रीडिंग. सो आपका जो थीम है, आपका जो थीसिस है, आपका टॉपिक जो पैराग्राफ है, ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि आप इसको जो भी रीडर है उसको अच्छा लगे पढ़ने में. जनरली एनी न्यू पैराग्राफ आफ्टर दिस इन द बॉडी सेक्शंस यूज्ड टू इंडिकेट अ चेंज ऑफ एस्पेक्ट. अब जो इसके बाद जो आपका पैराग्राफ आता है, जो फर्दर 3 पैराग्राफ्स हैं या 5 पैराग्राफ्स हैं, वो फर्दर आपके उसी आइडियाज़ को लेकर उसको सपोर्ट करते हुए उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसमें जो आपके एस्पेक्ट जो है वो आपके उसको जो चेंज आ रहा होता है उसको वो शो करते जाते हैं. While each paragraph must be firmly and clearly connected to the theme as given in the title of the composition, it must contain one clear aspect that can be identified. अब बेसिकली जब पैराग्राफ में वेरिएशन आती है, लाइक फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, तो वेरिएशन जो है वो उसकी जो एविडेंसेस हैं, जो उस फैक्ट्स को लेकर इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें वेरिएशन आनी चाहिए, लेकिन मेनली जो है आपका जो थीम है आपका उससे वो कनेक्टेड रहने चाहिए. ये ना कि उस थीम से नहीं हटने चाहिए, आपके उस जो बेसिक आपका जो टॉपिक है उससे वो डेविएट नहीं करने चाहिए.
Generally, any new paragraph after this in the body section is used to indicate a change of aspect. अब इसमें क्या होगा, आपको जो भी आपके इस पैराग्राफ के बाद जो भी न्यू पैराग्राफ आएगा वो इसको चेंज करता जाएगा, उसी पैराग्राफ को ले उसी आइडिया को लेते हुए उसको जो स्पोर्टिंग जो उसमें जो एविडेंसेस हैं उसको चेंज करता जाएगा.